हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की जो क्लास है, आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो समझते हैं प्राइस लिस्ट को किस तरीके से बनाया जाता है। जैसे क्या होता है, जब हम कोई नई नई शॉप पे लगते हैं और वहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, अगर हम उनको सेल करते हैं तो क्या होता है, कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपको प्राइस याद नहीं रहते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, बार बार आप प्राइसों को पूछते रहते हैं कि सर ये कितने का जाएगा, ये कितने का जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे प्राइस लिस्ट बनाने का। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जैसे ही आप प्रोडक्ट का क्वांटिटी वगैरह सेट करेंगे तो जो प्राइस होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो प्रोडक्ट की जो भी क्वांटिटी होगी, जैसे आपने जो भी क्वांटिटी डाली, तो जो प्राइस होगा वो ऑटोमेटिक आपका अपने आप ही आ जाएगा। तो वो किस तरीके से आएगा, चलिए समझते हो किस तरीके से वर्क करेगा। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्राइस लिस्ट वाला ऑप्शन है उसको एक्टिवेट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड बटन से प्रेस करना है F11 और यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑप्शन का नाम है इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। तो इसको आपको यस करना है और इसको एक्सेप्ट करेंगे, बाकी सारा एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फाइनली एक्सेप्ट के लिए आ गया, बस एंटर कर देना है तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अभी हमारा जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली अब हम क्या करना चाह रहे हैं, जो प्राइस लेवल है वो हम ऑप्शन हमने एक्टिवेट कर दिया। अब ये कहाँ पर दिखाई देगा, आपको क्रिएट में जाना है और यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे प्राइस लेवल्स। तो जैसे आप इस पर एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी प्राइस लेवल अपने आप ही ये इस तरीके से शो होगा। अब यहाँ पर जिसके लिए आप प्राइस बना रहे हैं, जैसे कस्टमर के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम सेट करेंगे कस्टमर। और यदि आप होलसेलर के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे होलसेलर बना दिया। अगर आप किसी फैमिली मेंबर के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे फैमिली मेंबर। तो जिसके लिए भी आप सेट करना चाहते हैं उसकी डिटेल को आपको यहाँ पे बना लेना है। तो जैसे हम कस्टमर के लिए हो गया, होलसेलर हो गया, फैमिली मेंबर हो गया, इनके लिए हम सेट करना चाहते हैं। बस एंटर करेंगे, एक और बार एंटर। तो अब ये हमारा ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जिससे आप सामान खरीदना चाहते हैं सबसे पहले उसका नाम वगैरह सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेजर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले मिस्टर रोहित कुमार, तो ये इससे हम सामान खरीदेंगे तो ये सन्ड्री क्रेडिटर। और इसी तरीके से जिसको सामान बेचना है उसकी डिटेल को बना लिया और ये सन्ड्री डेटर में डाल दिया हमने। इसी तरीके से एक सेल का बना लेते हैं। इसी तरीके से मैंने एक परचेस का बना दिया। तो इस तरीके से आपको बना लेना है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, क्योंकि जो भी हम प्राइस लेवल्स हैं, प्राइस लेवल सेट कर रहे हैं और वो जो प्राइस लेवल सेट किए जाते हैं वो किए जाते हैं आपके स्टॉक ग्रुप से, मतलब सॉरी स्टॉक आइटम्स होते हैं, उन पे हमको सेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है इन्वेंट्री मास्टर। तो इसमें सबसे पहले ग्रुप बना लेते हैं। जैसे हमें इलेक्ट्रॉनिक का रखना है तो इलेक्ट्रॉनिक का एक ग्रुप बना दिया और इसको एक्सेप्ट करेंगे और बैक आएंगे और यहाँ पर हमको सीधा उसका यूनिट बना लेना है। तो यहाँ पे पीसेस और यहाँ पर फुल नेम डालेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हमको क्या करना है, आपको आइटम बना लेने। जैसे हमने डाला HP कीबोर्ड और यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको इलेक्ट्रॉनिक और यहाँ से पीसेस और इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से मैंने डाला यहाँ पे कीबोर्ड, नॉर्मल कीबोर्ड डाल दिया हमने और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे माउस डाला तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें सेट कर लेनी है।
इसके बाद हम बाहर आएंगे और अब हमको प्राइस लेवल को सेट करना है। तो प्राइस लेवल को सेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि आपने उसको कितने में खरीदा है। तो सबसे पहले जो एंट्री पास करनी है आपको परचेज की एंट्री पास करनी है। तो चलिए हम चलते हैं परचेज की एंट्री पास करने के लिए बैक आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है वाउचर, इसमें एंटर करेंगे और यहाँ पर परचेज को ऑन करने के लिए F9 प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये परचेस वाउचर जो है आपका ओपन हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर वाउचर नंबर डालेंगे और यहाँ पर डेट और यहाँ पर जिस बंदे से हम खरीद रहे हैं, जैसे हमने खरीदा मिस्टर रोहित और इसको एंटर करा और यहाँ पर इसकी डिटेल को भरना है और यहाँ पर इसकी डिटेल को और बस यहाँ पे लेना आपको परचेस। फिर यहाँ पे क्या आइटम कर रहे हैं, जैसे हमने HP कीबोर्ड लिए तो यहाँ पर आपको डाल देना है जैसे हमने 200 कीबोर्ड और किस रेट पे लेने हैं आपको, जैसे हमने 250 डाला। इसी तरीके से अगला ऑप्शन है हमारा, इसी तरीके से मैंने लिया माउस और माउस भी हम सेट कर लेंगे यहाँ पे 400 और इसका प्राइस हमने डाला 300। इसी तरीके से हमने अगला ले लिया, तो आप देख सकते हैं हमने ये आइटम इतने इतने में खरीदा हुआ है। इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब चलते हैं आप किस तरीके से प्राइस लेवल को बनाया जाता है। तो चलिए बैक आ रहा हूं मैं और यहाँ पे आपको जाना है क्रिएट में और यहाँ से आपको जाना है स्टॉक ग्रुप में। तो जैसे आप इस पे एंटर करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पे आपको शो हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप, जो भी आपका ग्रुप बनाया होगा वो आपका शो होगा। एंटर करेंगे और यहाँ पे किसके लिए आप प्राइस सेट करना चाहते हैं, जैसे कस्टमर के लिए करना है, फैमिली मेंबर के लिए या होलसेलर। तो जैसे मैं यहाँ से ले रहा हूँ कस्टमर, एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। यहाँ पर अंडर ग्रुप क्या रहेगा आपका, इलेक्ट्रॉनिक रहेगा और किसके लिए आप प्राइस सेट कर रहे हैं, कस्टमर के लिए। और एप्लीकेबल कब से रखना है आपको, 1 अप्रैल से ही, तो 1 अप्रैल यहाँ पे सेट हो रखा है। इसके बाद आपको यहाँ से पर्टिकुलर में जाएंगे और अपना सीरियल नंबर चलेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिया HP कीबोर्ड, एंटर करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कीबोर्ड आ चुका है और यहाँ पे आपको प्राइस कहाँ से कहाँ तक रखना है। जैसे मैंने 10 तक रखा। अब 10 का मतलब होता है कि अगर कोई 1 खरीदे, 2 खरीदे, 3 खरीदे, 4 खरीदे, मतलब रेंज हमने डाल दी 10 तक। तो इसका जो प्राइस रहेगा आप देख सकते हैं आपने 250 में खरीदा हुआ है। तो इससे ज़्यादा ही रखना है क्योंकि इससे कम रखेंगे तो आपका लॉस हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो मैंने अभी डाला यहाँ पे 450। अगर कोई 1, 2, 3, 4 तक मतलब 10 तक की रेंज तक खरीदता है तो उसका जो प्राइस रहेगा 450 रहेगा। एंटर करेंगे। अगर कोई 10 से ऊपर बढ़ता है क्वांटिटी में, जैसे कोई बोलता है मुझे 50 तक की क्वांटिटी, 40 तक की क्वांटिटी में चाहिए, तो जैसे 10 से ज़्यादा और 40 तक की क्वांटिटी में, तो हमने प्राइस डाला इसके 420 में हम इसको देंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई 12-13 खरीदता है तो सीधा ये प्राइस अपने आप आ जाएगा। इसी तरीके से आगे सेट करना है। जैसे मैंने डाला 90, मतलब 40 से ऊपर और 90 तक की रेंज में, तो इसका जो प्राइस रहेगा हमने डाला 380। इसी तरीके से 90 से अबव खरीदता है, मान लो हमने डाला 120 और इसका जो प्राइस रखा हमने 350। इसी तरीके से आगे 120 से कितना भी खरीदे हमने यहाँ पे, अब हम कोई भी रेंज नहीं डाल रहे हैं तो हम इसको सीधा 300 में देंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा पहला प्राइस जो है वो सेट हो चुका है। इसी तरीके से आगे हमको सेट करना है। जैसे अगला मैंने लिया कीबोर्ड और इसी तरीके से अगर कोई 20 तक खरीदता है तो हम इसको, आप देख सकते हैं यहाँ पे 150 है तो मैंने यहाँ पे डाला 320। अगर कोई इससे ज़्यादा 20 से ज़्यादा 80 तक बढ़ता है तो हम इसको 300 में देंगे। इससे ज़्यादा बढ़ता है तो मैं यहाँ पे अभी कोई रेंज नहीं डालो तो हम इसको सीधा का सीधा 250 में देंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस को सेट करना होता है। इसी तरीके से माउस ले लिया हमने और आप देख सकते हैं माउस हमने 300 में खरीदा हुआ है। अगर हमसे कोई 15 तक खरीदता है तो हम इसको 650 में देंगे। इसके बाद अगर कोई 15 से ऊपर बढ़ता है, कहाँ तक की रेंज में, 40 तक की, तो हम इसको 440 में देंगे। इसके बाद आगे अगर कोई बढ़ता है, जैसे मान लो हमने डाला 100 तक की, तो हम इसको 420 में दे देंगे। इसके बाद अगर कोई 100 से कितनी भी रेंज तक खरीदे हम इसको सीधा का सीधा 380 में देंगे। तो इस तरीके से हमने प्राइस को, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेट कर लिया है। इसके बाद एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो प्राइस है वो सेट हो चुका है। अब ये कैसे शो होगा, चलिए देखते हैं। जब आप सेल की एंट्री पास करेंगे
तब आपको वो प्राइस लेवल दिखाई देगा। तो अभी ये परचेस है, तो सेल करने के लिए F8 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हम सेल में आ चुके हैं। सबसे पहले जो भी आपका डेटर है उसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे मोहित वर्मा, और इसकी डिटेल को भरेंगे। इसके बाद यहाँ से हमको सिलेक्ट करना है सेल, और इसके बाद एक और ऑप्शन आता है, इसके बाद आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ से, और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, जैसे हमने कस्टमर के लिए रखा हुआ था तो यहाँ से कस्टमर को लेना पड़ेगा। इसके बाद इसको एंटर करेंगे। उसके बाद आपको जो भी आइटम लेना है, जैसे हमने ये लिया, और मान लो हमसे कोई बोलता है हमको 12 चाहिए, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक आ रहा है। अगर आप यहाँ पे कुछ और बढ़ाएंगे, 60 डाला, तो आप देख सकते हैं 380। ये जो प्राइस है हमने सेट कर लिया है। अब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, नहीं आपको किसी से पूछना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये ऑप्शन अच्छे से क्लियर होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।